नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। साथियों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हम सामाजिक अध्ययन जीके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें हम जो है ये सीरीज शुरू करने वाले हैं 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर का। ठीक है साथियों, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे सी टेट हो चाहे सीजी टेट हो। ठीक है साथियों, इसके साथ साथ और भी अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, जितने भी इंडिया में जो है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें जो है सामाजिक अध्ययन का सिलेबस है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, खासकर अभी आने वाले जो है सी टेट के लिए जो जिसमें जो है पेपर 2 सामाजिक अध्ययन है उसके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो का अपडेट बराबर मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। इसमें हम इस सीरीज में हम जो है 1000 प्लस आपको क्वेश्चन आंसर आपके लिए हम यहाँ पे लाने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न, और हमारा पहला प्रश्न है साथियों, यहाँ पे जो है चारों ऑप्शन आप जरूर देखिएगा अच्छे से। ठीक है साथियों, पहला प्रश्न है भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत है। चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि जो है धर्म ग्रंथ है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य और विदेशी यात्रा वृत्तांत, ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाणक्य। ठीक है साथियों, यहाँ पे सी यहाँ पे आ गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाणक्य है। अगला प्रश्न है, कल्हण द्वारा रचित राज तरंगिणी पुस्तक संबंधित है। तो किससे संबंधित है राज तरंगिणी? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है कश्मीर के इतिहास से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो किस शासक से संबंधित है? तो है खारवेल। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाषाण काल को विभाजित किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। तो इन सभी में जो है पाषाण काल को विभाजित किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में। ऑप्शन डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार क्या था? क्या था? तो वो है ऑप्शन सी, पशुपालन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव ने कृषि कार्य कब प्रारंभ किया? तो कब प्रारंभ किया? तो नव पाषाण काल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु था। तो कौन सा था? तो ऑप्शन सी, कुत्ता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो कहाँ प्राप्त हुआ है? तो है मेहरगढ़ में। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो कब हुआ? ऑप्शन डी, नवपाषाण काल में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो कहाँ प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेलन घाटी, इलाहाबाद में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो कब की गई थी? वर्ष 1921 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन अच्छे से देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता है तो है कांस्य युगीन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? ऑप्शन बी, दयाराम साहनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय
जाता है, तो किनको जाता है? तो है सिंधु सभ्यता को। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो है कुल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजत्व में दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। तो राजत्व में जो है दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है? तो है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे के प्रयोग का सर्वप्रथम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व में खाली स्थान से प्राप्त हुआ है। तो लोहे के प्रयोग का सर्वप्रथम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व में कहां से प्राप्त हुआ है? तो है अतरंजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो है ऑप्शन बी कपिल मुनि को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋषभदेव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किस बौद्ध भिक्षु से ली? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किस बौद्ध भिक्षु से ली? तो है भद्रबाहु से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी थे? बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो है आजीवक। ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म की परिभाषा कहां से ली गई है? तो कहां से ली गई है? तो है राहुलोवाद सूत्र से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में उच्च स्तर के अधिकारियों को क्या कहा जाता है? ठीक है साथियों, मौर्य साम्राज्य में उच्च स्तर के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन ए तीर्थ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किस वर्ष सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किस वर्ष सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो है अक्टूबर 1952। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था को जो है सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो है ऑप्शन ए राजस्थान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो है अप्रैल 1948। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना को किस वर्ष की गई थी? भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो है वर्ष 1975। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रियासत विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया था? भारतीय रियासत विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है किस योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? निम्नलिखित में जो है किस योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का जो है गठन किया गया था? तो है कैबिनेट मिशन। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले चकबंदी व्यवस्था 1920 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लागू की गई थी? भारत में सबसे पहले चकबंदी व्यवस्था 1920 में इनमें से किस स्थान पर लागू की गई थी? तो है ऑप्शन ए बड़ौदा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो है अगस्त प्रस्ताव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना को किस देश में किया था? सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना को जो किस देश में किया था? तो है जर्मनी। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने आईएनए के सिपाहियों को बचाने के लिए आजाद हिंद बचाओ समिति की स्थापना की थी। निम्नलिखित में उसके प्रमुख कौन थे? प्रश्न अच्छे से देखिएगा। कांग्रेस ने जो है आईएनए के सिपाहियों को बचाने के लिए आजाद हिंद बचाओ समिति की स्थापना की थी। इसके प्रमुख कौन थे? तो भूला भाई देसाई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेवेल ने अपने ब्रेक डाउन प्लान के तहत कब तक अंग्रेजों को भारत छोड़ने का सुझाव दिया था? लॉर्ड वेवेल ने अपने ब्रेक डाउन प्लान के तहत कब तक अंग्रेजों को भारत छोड़ने का प्रस्ताव दिया था? तो है मार्च 1947। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में तिरंगा किसने फहराया था? किसने? ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है गांधी जी ने किस स्थान से की थी? तो है साबरमती आश्रम। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी? किसने गांधी जी के जो है नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी? तो है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में कांग्रेस के मात्र प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? तो किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो है ऑप्शन सी पाषाण। ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन डी पत्थर से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो किस पशु को जो है पालतू बनाया? पहले भी ये प्रश्न आ चुका है। तो है ऑप्शन बी कुत्ते को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? तो किस युग में किया? ऑप्शन ए नवपाषाण युग में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो ये प्रश्न रिपीट है, ठीक है साथियों, देख सकते हैं। तो कांस्य काल की, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? ठीक है साथियों, पहले भी प्रश्न आ चुका है, बस प्रश्न को अलग तरह से पूछा गया है। उसमें हड़प्पा की खोज थी, इसमें हड़प्पा की खुदाई थी। तो यहाँ पे भी राइट आंसर इसका हो जाएगा 1921 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से कौन सा स्थल है जिसको मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? राखाल दास बनर्जी को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता में? तो है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सीरीज का आखिरी प्रश्न हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है साथियों। ये 1000 प्रश्नों की सीरीज का आखिरी पहला पार्ट का जो है आज का आखिरी प्रश्न है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ देख सकते हैं नगर दिया है, एक तरफ नदी दिया है। हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो, सिंधु, कालीबंगा, घग्गर और लोथल, सतलज। इनमें से बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो है ऑप्शन डी लोथल जो है सतलज, ये जो है सुमेलित नहीं है। बाकी सभी जो है इन सभी नदियों के किनारे ये बसा है, लोथल बस जो है सतलज के किनारे नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये था जो है आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्न, ठीक है साथियों। ये 1000 क्वेश्चन आंसर का जो है टॉप 50 प्रश्न है। तो इसी तरह जो हम पार्ट 2 में भी आगे और भी प्रश्न लाते रहेंगे, तो 1000 सीरीज हमारा ये चलते रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, जिससे आपको जो है सभी प्रश्न आपको बराबर मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल पर नए होकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं इस तरह और अगले वीडियो के साथ।